ये लाइफ की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन एज होती है। इस समय में जो चीज़ें होती है ना वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आती, क्योंकि इस एज में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, एक अजीब ही तरह का लाइफ में एक्साइटमेंट होता है, एक थ्रिल होता है लाइफ में, एक कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की जो आग होती है ना वो इसी एज के अंदर होती है। यहीं पर तो कोई भी इंसान इसी एज में तो बड़े बड़े सपने देखता है, वो भले दुनिया जीतने का सपना हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी का सपना देखना हो, खुद का बिजनेस और साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखना हो, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जो सपना होता है ना वो इसी एज में होता है। जब हमारी एज 20 से 25 के बीच की जो एज होती है ना, इसी एज में आदमी बहुत बड़ा सोच पाता है। उसके बाद तो कई सारे चैलेंजेस, लाइफ के उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये लाइफ और जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है। और यही वो वक्त होता है जहाँ पर हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती, यही वो वक्त और यही वो एज है जिसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हमारे अंदर आ सकती है, गलत ट्रैक पर हम लोग जा सकते हैं, लाइफ में भटक जाने का डर अगर होता है ना वो भी इसी एज के अंदर होता है। तो दोनों पहलू कमाल के हैं इसके। आपको क्या करना चाहिए इस एज में, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब आपकी एज 20 से 25 के बीच में है, आपको करियर को लेकर डिसीजंस लेने हैं, लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर डिसीजंस लेने हैं, आपको एजुकेशन गोल्स पूरे करने हैं, या जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस एज में ज़रूर करना चाहिए, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना, आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली ये चीज़ें। कई सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपके बीच में शेयर करूँगा जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, क्योंकि इस एज में क्या मन बड़ा चंचल होता है, डिस्ट्रैक्ट होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है, फोकस भटक जाने की कई सारी चीज़ें होती है। और अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि आज हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय में क्या होता है कि हमारा जो मन होता है ना वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है। हमने अभी किसी को गिटार बजाते देखा तो हमारा मन करता है चलो गिटार सीख लेते हैं। हम 1 घंटे बाद किसी आईएएस की पावर और उसकी एबिलिटी के बारे में सुनते हैं तो फिर हमें लगता है चलो एक काम करो हम भी कलेक्टर बनेंगे। या फिर हम किसी आर्टिस्ट को देखते हैं तो फिर हमारे मन में होता है कि चलो आर्टिस्ट बना जाए। हम किसी स्पीकर को देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि चलो स्पीकर बना जाए। मतलब हम जिससे देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो बनने के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक व्यक्ति एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बन सकता। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ करना है, अगर आप इस एज में है, आपके करियर की शुरुआत है, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने गोल्स डिसाइड करना है, आपको अपने ड्रीम्स डिसाइड करना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप करियर को लेकर क्या चाहते हैं, और अगर हो सके तो उन्हें लिख लीजिए। क्योंकि जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस आएगा, या आप किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, या आप किसी और से प्रभावित होने के पहले आपको ये पता होगा कि आप क्या चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस एज में है तो आपको अपने गोल्स डिसाइड करने चाहिए। तो दूसरी चीज़ है ना, वो मैं कहूँगा कि कुछ स्किल्स डेवलप अंदर करिए अपने अंदर, या कुछ नई स्किल्स अपने अंदर सीखिए। वो किसी भी तरह की हो सकती है। आपके अंदर कोई ना कोई नई स्किल्स सीखते रहने का इस समय आपको फोकस करना चाहिए, कुछ नई स्किल्स आपको सीखना चाहिए। क्योंकि एक समय देखिए, आप आज से 70 साल पहले या 100 साल पहले जब किसी के पास कोई डिग्री होती थी ना, तो वो सफिशिएंट था उसके लिए, जॉब पाने के लिए या कोई भी करियर चूज करने के लिए वो सफिशिएंट हो जाता था कि हाँ आपके पास डिग्री है, आपको रख लिया जाएगा, या आपको करियर में ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इतने सारे सेक्टर्स खुल गए, इतने सारे ऑप्शंस खुल गए, जहाँ इतने सारे एजुकेटेड लोग आज मार्केट के अंदर है, तो सिर्फ डिग्री पा लेने से या सिर्फ एजुकेटेड होने से आपको आगे करियर बिल्ड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है आज की तारीख में। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कुछ नई स्किल्स सीखना है, क्योंकि आने वाला समय ही है कि आपको अपनी स्किल्स के आधार पर जॉब मिलेगी। आपके अंदर अगर कुछ नई स्किल्स होगी तो आपको अपने करियर ऑप्शन चुनने में बेहतरी होगी, या कई सारी जगह आप जाएंगे तो उसके एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो कुछ नई स्किल्स सीखने पर काम करिए, वो किसी भी तरह से हो सकती है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार समझ सकते हैं कि आपको कौन सी स्किल सीखना चाहिए। अगली जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस एज में है तो ये आपको करना ही चाहिए, और वो है कि कम से कम हर दिन आपको 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय देना चाहिए। वो आप 1 घंटे कोई गेम खेल सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप जिमिंग कर सकते हैं, या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर आप योगा क्लासेस जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ना कोई 1 घंटे का शेड्यूल आपका होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से हम सारी चीज़ें वर्चुअल होती जा रही है, हम अधिकांश समय या तो अपना मोबाइल पे बिता देते हैं, या हम टीवी देखते हुए या एंटरटेनमेंट पे इतना ज़्यादा वक्त बिता देते हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अगर आप इस एज में फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस आप कर रहे हैं। तो आपको 1 घंटा मिनिमम, कम से कम 1 घंटा पर डे आपको इस एक्टिविटी के लिए रखना चाहिए। और अगर आप इस एज में है तो आप इसे कंपलसरी रखिए। अगली जो चीज़ है वो है, देखिए आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आदतें डिसाइड कर सकते हैं।
और अच्छी आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो आप इस समय अपनी गुड हैबिट्स को डेवलप करने के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि इस समय का आपने कुछ अच्छी आदतें डेवलप कर ली ना, वो आपको आगे करियर में बहुत सपोर्ट करेगी। जब आप सफलता के लिए बढ़ रहे होंगे या लाइफ में आप अपने करियर को लेकर सीरियस होंगे या किसी सफलता के मुकाम पर पहुंचेंगे ना, तो वो गुड हैबिट्स आपको वहाँ बनाए रखेगी, आपको आगे ले जाने पर मदद करेगी और आपको भविष्य में बहुत सारे बेनिफिट देंगे। तो आपको इस उम्र में गुड हैबिट्स डेवलप करना चाहिए। वो एक्सरसाइज की हो सकती है, रीडिंग की हो सकती है, नई स्किल्स डेवलपमेंट की हो सकती है, लर्निंग की हो सकती है, कुछ नया क्रिएट करने की हो सकती है। जो भी गुड हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हो, जितनी ज़्यादा गुड हैबिट्स आप अभी डेवलप कर सकते हैं ना, उसके ऊपर समय लगाएं और जितनी हो सके उतनी गुड हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें। अगली चीज़, काम में कभी शर्म नहीं करें। इस एज में अधिकतर ये होता है कि हमें या तो काम करने में शर्म आती है या हम कामों की तुलना करने में लग जाते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये काम ठीक है, ये काम नहीं है, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। इस समय ये न करें, क्योंकि ये लर्निंग एज है, यहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है। इसलिए काम में कभी शर्म नहीं करें। जो भी काम आपको मिलता है, जो काम आप कर सकते हैं या जो भी काम आपको मिले, आप उन कामों को करिए, क्योंकि उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइफ में एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है भाई, एक चीज़ एक जैसे अभी ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। एक ये आप सुन रहे, समझ रहे। दूसरा ये कि आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें। जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसकी बात अलग होती है और वो हमारी लाइफ के मोमेंट होते हैं, हमारी लाइफ में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम किसी के साथ बातें करते हैं तो वो हम हमारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये करा था, मैंने वो काम करा था। तो आपके एक्सपीरियंस कहाँ से बिल्ड होंगे? जब आप काम करेंगे। और अगली चीज़ ये है कि जितना हो सके जो चीज़ें हमारी बॉडी को हार्म करे, जो चीज़ें खाने पीने से हमारी बॉडी को नुकसान हो, जिन आदतों की वजह से हमारे करियर को नुकसान हो सकता है, उनको अवॉइड करें। बैड हैबिट्स को ज़्यादा इंटरटेन ना करें। भाई बुरी आदतों को ज़्यादा इंटरटेन करेंगे तो वो धीरे धीरे कब लत में बदल जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दें। तो दोस्त, अगर आप इस एज में है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। आपके मिलने जुलने वाले जो लोग इस एज में है, जिनको इसकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।